आज बात होगी हीरा की। हीरा यानी हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन और रिस्क असेसमेंट। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर असल में ये किसी भी वर्कप्लेस को सुरक्षित बनाने का एक बहुत ही ज़रूरी और कह सकते हैं असरदार तरीका है। और ये एक बहुत बड़े सवाल का जवाब देता है, हम हादसों को होने से पहले ही कैसे रोक सकते हैं। तो HIRA एक ऐसा ही फ्रेमवर्क है जो हमें प्रोएक्टिव बनाता है। मतलब हादसा होने का इंतजार नहीं करना, बल्कि पहले से ही खतरों को पहचानना और उन्हें दूर करने के लिए कदम उठाना। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे कि वर्कप्लेस रिस्क होता क्या है, फिर हीरा की पूरी प्रक्रिया, उसके 6 स्टेप्स, रिस्क मैट्रिक्स को समझेंगे और एक कंस्ट्रक्शन साइट का उदाहरण भी देखेंगे। और आखिर में बात करेंगे सेफ्टी कल्चर की। तो ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, हीरा की पूरी प्रक्रिया को समझने से पहले ना कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं खतरा, या जिसे हैज़र्ड कहते हैं। ये क्या है? सीधी सी भाषा में हैज़र्ड कोई की ऐसी चीज़ है जिसमें नुकसान पहुंचाने की एक पोटेंशियल हो, जैसे बिजली का खुला तार, कोई धारदार औजार या कोई ज्वलनशील केमिकल। इन सब में नुकसान पहुंचाने की क्षमता है। और फिर आता है जोखिम यानी रिस्क। अब रिस्क क्या है? रिस्क इस बात की संभावना है कि वो जो खतरा है वो असल में किसी को नुकसान पहुंचाएगा। और ये 2 बातों पर निर्भर करता है। पहली, उस हादसे के होने की कितनी संभावना है, और दूसरी, अगर वो हुआ तो उसका नतीजा कितना गंभीर होगा। अच्छा, तो खतरा और जोखिम के बीच का फर्क समझना सबसे जरूरी है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए फर्श पर पानी गिरा है, तो ये गीला फर्श एक खतरा है। लेकिन अगर वो फर्श एक व्यस्त कॉरिडोर में है जहां बहुत लोग आते जाते हैं, तो वहां किसी के फिसलने की जो संभावना है वो जोखिम है। समझ गए? हम खतरों को नहीं, बल्कि उन खतरों से पैदा होने वाले जोखिमों को मैनेज करते हैं। और बस यहीं पर HRA की एंट्री होती है। HRA एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जो इन सभी आइडियाज को, मतलब खतरा, जोखिम, इन सब को एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड सिस्टम में एक साथ लेकर आता है। तो हीरा की पूरी परिभाषा क्या हुई? ये काम की जगह पर खतरों को पहचानने, उनसे जुड़े जोखिमों को आंकने और फिर उन्हें कम करने के लिए सही कंट्रोल मेजर्स लागू करने का एक पूरा सिस्टमैटिक प्रोसेस है। ये हमारे पहले सवाल का बिल्कुल सीधा जवाब है। और ऐसा नहीं है कि हीरा सिर्फ कुछ खास तरह के खतरों पर ही काम करता है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, ये बहुत वाइड रेंज कवर करता है। इसमें फिजिकल खतरे हैं, जैसे बहुत ज़्यादा शोर या वाइब्रेशन। केमिकल खतरे हैं, घूमने वाले मशीन के पार्ट्स जैसे मैकेनिकल खतरे हैं। और तो और इसमें बायोलॉजिकल, एर्गोनॉमिक और यहाँ तक कि साइकोसोशल खतरे जैसे बहुत ज़्यादा वर्कलोड, वो भी शामिल हैं। तो चलिए अब इसके कोर फ्रेमवर्क पर आते हैं और देखते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया काम कैसे करती है। हीरा में कुल 6 स्टेप्स हैं और इनका फ्लो बहुत लॉजिकल है। स्टेप 1, आप जिस काम का एनालिसिस कर रहे हैं उसे पहचानिए। स्टेप 2, उस काम से जुड़े हर छोटे बड़े खतरे को पहचानिए। स्टेप 3, अब उस खतरे से जुड़े रिस्क को असेस कीजिए, मतलब उसका आकलन कीजिए। स्टेप 4, उस रिस्क को कम करने के लिए कंट्रोल मेजर्स लगाइए। स्टेप 5, जो भी आपने पाया उसे रिकॉर्ड कीजिए। और आखिर में स्टेप 6, इन मेजर्स को लागू कीजिए और समय समय पर रिव्यू करते रहिए। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आता है, हम इस जोखिम को, इस रिस्क को मापते कैसे हैं? मतलब कैसे तय करें कि कौन सा रिस्क ज्यादा है और कौन सा कम? यहीं पर HIRA का असली इंजन रिस्क मैट्रिक्स काम आता है। इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल। रिस्क स्कोर बराबर है संभावना गुणा गंभीरता, मतलब लाइक्लीहुड मल्टीप्लाइड बाय सिवेरिटी। हम इन दोनों को 1 से 5 के स्केल पर एक रेटिंग देते हैं और फिर उन्हें गुणा करके एक फाइनल रिस्क स्कोर निकाल लेते हैं। और वो स्कोर इस 5x5 रिस्क मैट्रिक्स पर कहाँ आता है, उससे हमें रिस्क का लेवल पता चलता है। देखिए, जहां आपकी संभावना और गंभीरता की रेटिंग मिलती है, वो आपको बताएगा कि रिस्क लो है, मीडियम है या हाई। जो लाल रंग वाले खाने हैं वो हाई रिस्क जोन है, मतलब इन पर तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है। और जो हरे रंग वाले हैं वो लो रिस्क हैं। इसको एक उदाहरण से समझते हैं तो एकदम क्लियर हो जाएगा। सोचिए कोई वर्कर 10 मीटर की ऊंचाई पर काम कर रहा है। अगर वो गिरता है तो नतीजा बहुत गंभीर होगा। तो हम गंभीरता यानी सिवियरिटी को 5 की रेटिंग देंगे, जो सबसे ज्यादा है। और मान लीजिए कोई सेफ्टी बेल्ट नहीं है तो गिरने की संभावना भी बहुत ज्यादा है, तो लाइक्लीहुड को भी 5 की रेटिंग देंगे। तो 5 गुणा 5, रिस्क स्कोर हुआ 25, जो कि हाई रिस्क है। अब इसी की जगह अगर कोई सिर्फ 3 मीटर की ऊंचाई पर काम कर रहा है तो गिरने पर चोट तो लगेगी, पर शायद उतनी गंभीर नहीं। तो सिवियरिटी हो गई 2 और गिरने की संभावना भी कम है, तो लाइक्लीहुड भी 2।
तो रिस्क स्कोर हुआ सिर्फ 4, जो कि लो रिस्क है। चलिए अब थ्योरी से प्रैक्टिकल पर आते हैं। एक रियल लाइफ केस स्टडी देखते हैं कि ये सब असल में काम कैसे करता है। हम एक कंस्ट्रक्शन साइट पर हैं और यहाँ एक बहुत ही आम काम हो रहा है। एक ट्रक से स्टील की सरिया उतार कर उसे एक जगह पर इकट्ठा किया जा रहा है। ये एक रूटीन काम है, पर खतरनाक भी। तो पहला स्टेप, खतरों की पहचान। टीम ने देखा कि यहाँ क्या क्या खतरे हैं, जैसे कि साइट पर गाड़ियां तेजी से आ जा रही हैं, ट्रक रिवर्स हो रहा है, सरिये के किनारे बहुत नुकीले हैं और अगर सरिया ठीक से नहीं रखा गया तो वो गिर सकता है। अब सिर्फ एक खतरे को लेते हैं, तेजी से चलती गाड़ियां। इसका जब रिस्क असेसमेंट किया गया तो पाया गया कि किसी के टकराने की संभावना काफी ज्यादा है, तो लाइक्लीहुड को 4 की रेटिंग मिली। और अगर कोई ट्रक से टकराता है तो नतीजा बहुत गंभीर होगा, तो सिवेरिटी को 5 की रेटिंग मिली। 4 गुणा 5 स्कोर हुआ 20, जो कि मैट्रिक्स के हिसाब से एक बहुत ही हाई रिस्क है जिस पर तुरंत एक्शन लेना होगा। तो इस हाई रिस्क को कम करने के लिए कुछ कंट्रोल मेजर्स सोचे गए, जैसे साइट पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड लिमिट लगा दी जाए, चेतावनी वाले साइन बोर्ड लगा दिए जाएं, जब भी कोई गाड़ी रिवर्स हो तो उसके लिए एक बैंक्समैन या गाइड हो, हाथ से उठाने की बजाय मशीन का इस्तेमाल हो और जहां सरिया रखा जा रहा है उस एरिया को बाकी लोगों के लिए बंद कर दिया जाए। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा। इन नए कंट्रोल्स को लागू करने के बाद रिस्क का दोबारा मूल्यांकन किया गया। इसे रेजिडुअल रिस्क कहते हैं। अब देखिए, गाड़ी से टकराने की गंभीरता तो अभी भी 5 ही रहेगी क्योंकि वो तो नहीं बदली, लेकिन स्पीड लिमिट और गाइड होने की वजह से अब टकराने की संभावना 4 से घटकर 2 हो गई है। तो नया रिस्क स्कोर क्या हुआ? 2 गुना 5 यानी 10। तो अब जो रिस्क पहले 20 यानी हाई था वो अब 10 यानी मीडियम लेवल पर आ गया है, जो कि एक मैनेजेबल लेवल है। और आखिर में एक बहुत जरूरी बात, हेरा सिर्फ एक कागजी कार्रवाई या फॉर्म भरने की प्रक्रिया नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये एक सेफ्टी कल्चर बनाने के बारे में है। हेरा सिर्फ फाइल में लगाने वाला कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ये सोचने का एक सिस्टमैटिक तरीका है जो एक प्रोएक्टिव और प्रिवेंटिव सेफ्टी कल्चर बनाता है। हेरा का असली मकसद एक ऐसा माहौल तैयार करना है जहां हर कोई, हर वर्कर सुरक्षा के बारे में सोचे, जहां खतरे को पहचानना और उससे कम करना सबकी जिम्मेदारी बन जाए। तो आप जब ये पूरा फ्रेमवर्क पता है तो अपने आसपास के माहौल में किसी छिपे हुए खतरे का मूल्यांकन करने के बारे में सोचा जा सकता है ना? अगली बार काम पर या घर पर भी एक पल रुककर HIRA वाली सोच को लागू करके देखिए कि यहाँ क्या खतरे छिपे हो सकते हैं और उन्हें सुरक्षित बनाने के लिए क्या किया जा सकता है।